ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए फॉर 2 मिनट्स तकरीबन 6 राउंड होते हैं उद्गीत प्राणायाम के, हम करेंगे। धीमी गहरी सांस पेट में पहले रखें, थोड़ा इनहेल करें, होल्ड करें। इनहेल अगर 6 काउंट करें तो होल्ड 2 काउंट करें, और फिर गो टू ऊ एंड एंड अप विद म। आइज क्लोज्ड, शरीर सीधा, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। स्टार्ट विथ स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है पैरासिम्पैथिक को। फियर एंड फाइट मैकेनिज्म, फियर, फ्लाइट और फ्राइट, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है या रेस्पिरेटरी रेट है, लेकिन लंबी गहरी सांसें काउंटरैक्ट करती हैं उस पैरासिम्पैथिक नर्व्स के इफेक्ट को। Sympathetic arousal can be controlled by the parasympathetic. उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है ये, जिससे मन शांत होता है, एकाग्रता सधने लगती है, मेडिटेशन के दौरान अल्फा स्टेट
जिसमें ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 4 से 8, इसे मेडिटेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये भी हीलिंग का काम करती है। ये भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अराउजल है। ये भी आप देख सकते हैं कि लंबी गहरी सांसें 2 मिनट के लिए भी अगर हमने प्राणायाम के रूप में ली हैं, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। सांसों की गति कम होते ही मन शांत, विचार कम। मन की इसी अवस्था को अगर मेंटेन करके रखते हैं, परसिस्ट करते हैं इस मन की अवस्था को, ये बन जाता है धारणा से ध्यान, कंसंट्रेशन टू मेडिटेशन। लंबे समय तक रोज इसका अभ्यास किया जाए या कुछ समय के लिए, ध्यान करते करते साधक अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की अनुभूति करने लगता है, जिसे समाधि कहा जाता है। ध्यान की शुरुआत धारणा से, ध्यान का अंत समाधि से। इन एब्सोल्यूट साइलेंस आप 1 मिनट रहें and see how the brain frequencies lower down. अब धीमे से आंखें खोलें। इसके पहले कि हम आगे चलें, 1 मिनट प्राणायाम जो मैंने बताया है आपको, रिफाइनिंग, और कल हमने किया 4-7-8 ब्रीदिंग। कुछ पूछना है इसमें आपको? अदरवाइज गो फॉर द टुडेज सब्जेक्ट। यस प्लीज, एनीबॉडी? हाँ गुरु जी, ये सिर्फ 1 ही मिनट करना है या 1 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं? देखो, एक्चुअली जब तक हमारी मास्टरी पूरी 1 मिनट तक ये नहीं हो जाती है, आगे नहीं बढ़ना है। मैं भी कई सालों से करता हूं इसको। मैंने आज तक भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि सारे प्राणायाम करने होते हैं। एक ही प्राणायाम पे ज्यादा टाइम देंगे ना तो क्या होता है, फिर बोर हो जाता है आदमी। कपालभाति कोई लोग 20 मिनट 30 मिनट करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार समय कम होता है, कंटाड़ा आता है, करते ही नहीं हम लोग। तो योगा में क्या है, रेगुलरिटी, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट तक लिखा है इन्होंने, करना चाहिए, लेकिन हमने दीदी से 1 मिनट के लिए ही सीखा है। और तवरिया के जो राइट हैंड थे, राजन वकील, वो भी दीदी के यहाँ सिखाते थे। वहां से आए हुए, जहाँ से ये विलेपार्ले इंस्टीट्यूट है ये, तो उन्होंने भी 1 मिनट के लिए हमको सिखाया है। तो आप पहले 1 मिनट के लिए करके देखो। अगर प्रैक्टिस आपको ज्यादा है या बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो इसके बहुत सारे फायदे मैंने वीडियो के नीचे लिखे हैं, और आपको चाहिए तो यू कैन गो, लेकिन वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। समझ में आया आपको? हाँ गुरु जी। If you do it for 1 minute and on the constant basis, that is more beneficial, right? क्योंकि 1 मिनट तक भी करना रिदमिकली, ये प्रैक्टिस की बात है ये। यस, और किसको पूछना है? जो कल जो प्राणायाम कराया 4-7-8, मैंने तो रात को सोने के लिए टाइम भी किया, सुबह उठने के टाइम भी किया। आज किया आप लोगों ने? मैंने बिस्तर पर लेट के ही किया रात को, मेरे को भूल जी जा रहा था, सर, फिर अचानक याद आया। मैंने यस, किया किया था लीना? सर, किया हाँ था सर, किया था। किया था, कुछ फर्क लगा?
सर ये थ्रॉट में इतना खुल गया, अच्छा थ्रॉट ये चीज बहुत खुल गई यहाँ से। इसमें ये जो आपने 1 मिनट का बताया था, 1 2 3 4 5 होल्ड एंड थ्रो, और मैंने 6 सेकेंड तक भी किया, 1 2 3 4 5 6 होल्ड एंड ब्रीद आउट, करेक्ट। वो किया उसमें। उसके बाद ये पोर्शन ना ऐसा लगा था खुल गया बिल्कुल। हाँ, जो भी इमोशनल गार्बेज है, बैड फीलिंग्स हैं, वी आर स्टक अप इन द लाइफ, तो ये प्राणायाम बहुत मदद करते हैं ये। जैसे आज भी मैं काउंसलिंग कर रहा था आगरा में, तो उन्होंने बताया कि मैं 5 साल से अलग रहती हूँ पति से, और डाइवर्स पे केस चल रहा है, और बच्चा है 8 साल का। तो फिर मैंने उनको यही बताया, पर क्या होता है, पुरानी बातें हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है ना कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, मेडिटेशन उसमें लगता नहीं है। तो ये प्राणायाम से हेल्प करते हैं आपको, तो रिमूव द इमोशनल गार्बेज द मोमेंट यू बिकम लाइटर। मैंने उनको फिर ईएफटी कराया, तो ईएफटी से बहुत लाइट हो गई, चेहरे में ही फर्क आ गया उनके। फिर मैंने उनको बताया जो मुझे बताने का था कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो। शायद क्लास में आज आई होंगी, मैंने बताया था शाम को आना, मैं कराने वाला हूँ। तो दीज आर द वेरी गुड प्राणायामास जो आपके बॉडी में इवन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, ये भी बढ़ने नहीं देता है। ये सारे बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, ये ब्लॉकेजेस करता है ना। ये दोनों भी प्राणायाम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। ब्लड में अगर ब्लॉक्स है तो क्या होता है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिटिक अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो सकता है, या कार्डियक ये लंग्स अरेस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये प्राणायाम बहुत छोटे छोटे हैं और ये बहुत ही उपयोगी है। रोज अगर किया जाए ना तो डे टू डे लाइफ में हम कई बार फीलिंग में आ जाते हैं, सुबह संस्कार में आ जाते हैं, और हमारी अनबन अक्सर लोगों के साथ हो ही जाती है, क्योंकि हिसाब किताब चुकाने का समय है नहीं। तो इसको डेली करेंगे, थोड़े समय के लिए भी करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। और ये जो बताया मैंने 4-7-8 ब्रीदिंग, किसी और का अनुभव क्या रहा है प्लीज शेयर बताइए ओम मुझे। शांति भाई जी। कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। यस ओम प्लीज। शांति। हाँ हाँ कल जो हमने किया था हाँ हाँ भावना बहन तो बोलो। उसमें है ना, उसके बाद मुझे चेस्ट पेन होने लगा, और लीना बहन का भी था कि उनको दांत में पेन स्टार्ट हो गया फिर से। किसमें आप बात कर रहे हो, अपना वो रिफाइनिंग की कि 4-7-8 की? 4-7-8 वाला। 4-7-8 वाला ना। तो उसमें ये तो मेरे को पक्की चेस्ट बात है, पेन हो गया। ये तो पक्की बात है कि ये है ना रिलैक्सेशन टेक्निक है हम्म ये जो ब्रीदिंग है ना, इट रिलैक्सेस यू ऑन द कंट्री। लेकिन कि हो सकता है कि अगर आपको करने के बाद में तकलीफ हुई है तो इसका हम्म मतलब ये है कि आप उस समय ये प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बीपी शूटअप हो गया हो, या अदर इवेंचुअलिटीज। आपकी बॉडी के जो तरीका है ना बताने का, बॉडी आपको बताती है कि आप इस समय ये नहीं कर सकते हैं। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, दैट मीन्स एट दैट टाइम डोंट परफॉर्म दैट प्राणायाम। या अगर कर भी सकते हैं तो थोड़ा उसका रेशियो को लोअर डाउन करके एट ईज करो। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, ओनली एक्सलेशन, ओनली एक्सलेशन। सी, इफ यू जस्ट एक्सेल लाइक दिस ना, बिकम लाइटर। जैसे कुछ भी ऐसा लगता है कि भारीपन आ रहा है, जैसे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो प्राणायाम को न करके इफ यू सिंपली एक्सेल आउट फ्रॉम माउथ, तो ये भी आपको उस समय ऑन द स्पॉट जो है रिलैक्स करता है। और शरीर का पेन, शरीर की कोई भी जो शरीर डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी सिस्टम में, वो सूचना दे रहा है शरीर की, शरीर आपको बता रहा है कि इस समय आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। व्हाट इट, अब आज करके देखना, हो सकता है आज आप बराबर कर सको। यस, जी जी। एनीबॉडी एल्स? ओम भाई शांति जी, हमें डेली प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए, और योगा से पहले करना चाहिए कि योगा के बाद करना चाहिए? नहीं, योगासन पहले होता है और प्राणायाम बाद में आता है। क्यों ऐसा? रिलैक्स। क्योंकि क्या है, आसन करने से हमारी जो मसल्स है ना वो स्ट्रेच होती है ना। हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड, थकान के वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। हम अलग अलग प्रकार के बैंड्स करते हैं ना, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग पोस्चर, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, साइडवर्ड बैंड, टॉर्शनल बैंड, फिर टॉप्सी टर्वी पोस्चर्स करते हैं, बाद में रिलैक्सेशन पोस्चर्स करते हैं। इससे क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं।
और जैसे ही मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं ना, तो क्या होता है, मसल्स के बीच में से वो वेन चलती हैं, नर्व्स, जहां से प्राण चलता है ना, अगर मसल समझो टाइट है तो क्या होगा, आप प्राणायाम करोगे तो उसका फायदा कम होगा। इसलिए पहले प्राणायाम आता है, एंड देन यू शुड डू, देन फर्स्ट आसना यू शुड डू, देन प्राणायाम। लेकिन अगर कम समय है, आप जैसे भी, मैं आजकल आसन अभी तक मैंने चालू नहीं किए हैं, क्योंकि आई हैव गॉन टू ऑपरेशन, तो अभी तक मैंने आसन तो चालू नहीं किए हैं, मैं प्राणायाम ही करता हूँ। आज भी मैंने 10 मिनट है ना, बहुत लंबे रेशो के साथ में 1:2 के रेशो में अनुलोम विलोम किया, और बाकी अपना आधा घंटा मैं करता ही ओम चैंटिंग, वो मैंने किया। दैट यू कैन डू, ऑप्शनल है। लेकिन अगर समझो नहीं कर पाते हैं तो अलग बात, जैसे मेंस्ट्रुएशन के पहले 3 दिन आप आसन नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सब्टिल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ब्लड का फ्लो जो है अफेक्ट नहीं होता है। फीमेल से जब वो मैंने उसमें जाती है ना पीरियड्स में, तब आसन नहीं करना होता है कोई भी, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो है इसमें, बलराम तलरेजा साइड में टाइप करोगे ना, ज्वाइंट पेन टाइप करोगे, सारी वीडियो है, वो सारे आप कर सकते हैं, और उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। यस, एनीबडी एल्स? और कौन बोल रहा था? ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। भाई जी, मैंने कल रात को सोते टाइम भी किया था, और हाँ, आज हाँ। जैसे दोपहर में भी लेटे, तब भी बस लेटे लेटे जैसे आप बता रहे हैं वैसे किया था। हाँ, और हाँ। बस ये एकदम बाद में मेरे को बहुत अच्छी सी नींद आ गई थी। हाँ, ये मैं कल आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद आ तो गई है लेकिन खुल गई है और फिर नींद नहीं आती है, राइट, तो ऐसे समय पर इन प्राणायाम को हमेशा ही अपने टूल बॉक्स में रखा करो, समझा? टूल बॉक्स में रखा करो इन प्राणायाम को। यस सुरजीत भाई। कल नॉर्मली सोने के पहले 4 राउंड लिए, हाँ, हाँ। उसके बाद में बड़ी फर्स्ट क्लास नींद आई। 2:45 बजे मेरी नींद खुली। मैंने 4 राउंड लिए, उसके बाद इमीडिएटली नींद आ गई, पता भी नहीं चला। फिर 4:45 बजे उठता हूँ। सी द ब्यूटी, ये देखो, सी दिस। वैसी नींद आती है तो जल्दी नींद आती नहीं है एक बार खुलने के बाद में, राइट? यस। तो आप इस प्राणायाम को है ना, घर वालों को सभी को सिखाओ, जबकि घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको भी ये प्राणायाम सिखाओ। बहुत इजी है, आप उनको सिखा सकते हैं, वेरी इजी इट इज। 4 काउंट लेना मतलब एकदम इजी है। रोक अगर 7 काउंट नहीं सकते, थोड़ा कम रोको, लेकिन एक्सलेशन पे अगर ध्यान ज्यादा देंगे तो बॉडी डिटॉक्स पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम होगी तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ऑक्सीजन जैसे अंदर जाए तो इट कैरीज द प्राणा विद इट। प्राण कंटेन्स पॉजिटिविटी, और ऑक्सीजन प्रत्येक सेल का भोजन है। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, तो सारा का सारा सिस्टम हमारा अपडेट हो जाता है। यस, और किसी को पूछना नहीं तो कौन है यहाँ पे, ये किसने? ममता भाई कुमार। जी, एक लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी बताइए। लंग्स बहुत वीक हैं हस्बैंड के, तो उनके लिए कोई एक स्पेशल बताइए। देखो, हर प्राणायाम जो है ना, 5 प्राणायाम होते हैं क्लेंजिंग के। पहला होता है कपालभाति, शिश्नमार्ग शुद्धि, देन कपालभाति, देन भस्त्रिका, रिफाइनिंग, बाह्य कुंभक, अग्निचार क्रिया मैं आपको कल सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया क्रिया है। जिनको भी पाचन की तकलीफ है ना, 3 राउंड करना पड़ता है, 1.5 मिनट का समय लगता है, बस 1-1.25 मिनट का। उसको मैं अग्निसार, अग्नि मतलब जठर की अग्नि को प्रज्वलित करने का बहुत ही आसान ये प्राणायाम आता है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। अग्निसार क्रिया, जो क्रिया बोलते हैं अग्निसार, उससे उससे पाचन जो है काफी, क्योंकि मैं आजकल ज्यादा समय लेटा रहता हूँ, आज मैंने काउंसलिंग भी किया है, तो मैं तो यानी आराम चेयर पे भी मैंने काउंसलिंग करी है लंबी, तो ऐसे समय पे वो प्राणायाम जो है मैं डेली करता हूँ, अग्निसार क्रिया, ताकि पाचन थोड़ा और अच्छा हो। यस, चले आगे। किसको पूछना है Yes. कुछ? ममता को पूछना, ममता कुमार, आपने हाथ ऊपर उठाया है। हाँ जी भाई जी, मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि नींद बहुत अच्छी आई थी। अच्छा, आप ममता जी बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। चेन्नई से? नहीं नहीं नहीं, नहीं, चेन्नई वाली दूसरी है। कानपुर से हूँ। हाँ, कानपुर से ममता कुमार शी, ममता वो चेन्नई से दूसरी है, बीके वो। ओके, चले आगे, चले। एनी Yes, क्वेश्चन अगर yes. है, नहीं तो फिर विल गो फॉर टुडेज टॉपिक। Let's यस, go. Yes. मसरू इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रयोग वर्ड्स के, थॉट्स के, पानी पर, पानी को क्या करता था वो, अलग अलग जगहों से पानी को लेकर उसको फ्रीज करता था, फ्रीज करके जमा के बर्फ के रूप में, फिर उसको
उसके जो है ना क्रिस्टल, क्रिस्टल, उसके पिक्चर्स लेता था वो, राइट। और उसने देखा कि हर वर्ड का इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है। अब सबसे पहले मैं आपको सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा, एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। हमारे शरीर में पानी, वाटर कितना होता है? 2/3, 2/3, 70%, 2/3, 70%. 2/3, 70, yes. राइट। जब इंसान मतलब गर्भ ठहरता है, उस समय गर्भ कैसे ठहरता है? राइट, देखो एक तरफ से स्पर्म्स आ रहे हैं सीमेन में से, और एक तरफ से एग्स आ रहे हैं फीमेल्स में से, ओवरीज में से, राइट। दोनों का जो इंटरेक्शन है वो कहाँ होता है? बताओ मुझे, कहाँ होता है, मालूम है किसी को? फैलोपियन ट्यूब में। यस, फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया, वो फर्टिलाइज एग कहाँ जाता है? वूम में। वूम में जाता है, गर्भाशय में जाता है, राइट। उस समय भी उसमें 99% वाटर होता है, 99%, राइट। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है 90% ब्रेन में वाटर होता है, 80% उसके बॉडी में पानी होता है। जब व्यक्ति मर जाता है, डेथ, तो उसके शरीर में कितना पानी होता है बताइए मुझे, तो बता सकता है? यस, व्हेन ए पर्सन डाइज, बॉडी कंटेन्स 50% ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज वाटर? क्या है पानी के अंदर? क्या है पानी के अंदर? इमोशंस। इमोशंस, ऑक्सीजन ना? पानी का Emotions. कैसा? H2O, Yes, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना। yes. H2 के 2 पार्टिकल, O का एक, ऑक्सीजन का एक पार्टिकल होता है। और वाटर जो है वो लाइफ फोर्स है, बिना पानी के तो हम जी नहीं पाते हैं। 50-20% पानी अगर बॉडी में कम हो जाता है तो डेथ हो जाती है हमारी। यानी वाटर इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल, इसको हम लाइफ फोर्स भी कर सकते हैं, राइट। अभी मत्सुरू इमोटो ने क्या प्रयोग किए हैं? बहुत सारे प्रयोग, कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने प्रयोग किए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप लिए हैं, उन्होंने किताब लिखी है जो आज सुबह ही मुझे पता चली, और मैं पूरी किताब खरीदी सुबह को, मैंने ऑनलाइन पे पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी आज मैंने, पूरी किताब पढ़ी। और उसमें जो मेन मुझे मिले हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में, राइट। जहां तक हो सके मैं पूरा कवर करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमको लेना है एक टेक्निक को। वो टेक्निक भले दूसरे ने डिजाइन की है, यस। अभी है ना, सबसे पहले मत्सुरू इमोटो क्या कहते हैं कि पानी के ऊपर प्रयोग जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं अपने बच्चों को, तो कभी नहीं सुधरेगा, यू आर अ फूल। गुस्से में, आवेश में आके बात करते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करता है तू, जाओ पढ़ाई करो जाके। ये सारे जो अक्षर हैं, इसका पूरा क्या इफेक्ट हमारे बॉडी पर होता है पानी पर, वो पहले हम इमेजेस देखेंगे। भावना, पहले सबसे पहले मत्सुरू इमोटो का इमेज शेयर करो, वो साइंटिस्ट का। यस प्लीज। सबसे पहले पर मैंने कुछ सीक्वेंस भेजे हैं सारे पिक्चर्स, और एक लास्ट में वीडियो भी देखेंगे हम लोग। यस, ही इज दैट साइंटिस्ट जिनका नाम मत्सुरू इमोटो है, और ये पिछले करीब 30 साल से, अभी तो नहीं रहे हैं ये, 30 साल तक काम किया इन्होंने पानी के ऊपर। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, आप अपने हाथ से अपने स्क्रीन पर इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो, ये है ना क्रिस्टल्स, जो अपने इसमें देखता है फोटोग्राफी में। ओम के ऊपर जब हमारे बॉडी के जो भी पानी है, ओम बोलने के बाद में उसको फ्रीज करके उन्हें उसके पिक्चर्स लिए हैं,
और वो ओम में आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पिक्चर आया है। ये आप अपने उंगली से इसको बड़ा कर सकते हैं पिक्चर को। हाउ ब्यूटीफुली क्रिस्टलाइज पिक्चर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल दिखने में। और पूरे बॉडी में हमारा पूरे बॉडी में पानी है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट करता है ओम का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो बड़ी स्लाइड है ना, बहुत सारे पिक्चर देखा कि पहले वो दिखाओ, जिसमें बहुत सारे इमेजेस मैंने बताए हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जिसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं। हाँ ये वाली, यस यस। यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना, सबसे पहले टॉप में लेफ्ट में थैंक यू दिखाया गया है, वो थैंक यू बताया गया। कितने ब्यूटीफुल उसके पिक्चर्स आए हैं क्रिस्टल के। उसके नीचे बताया गया एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं तो कितने इरेगुलर शेप के और दिखने में बहुत ही गंदे दिखते हैं। उसके नीचे उसने दिखाया है कि जो है इरेगुलर जो ड्रम्स अगर बजते हैं, ड्रम्स नहीं कह सकता कि जो ठोकते हैं ना, किसको कोई चीज बनाई जाती है तो बहुत जो आवाज करता है, वो आवाज कानों को भी हमको अच्छा नहीं लगता है। उसमें कैसी इमेज आती है, राइट। आई लव यू, देख सकते हैं इमेज कैसी है। नीचे इविल, इविल मतलब इविल का अर्थ होता है बदमाश। अगर किसको हमने बोला तो उसके वर्ड का इफेक्ट हमारी बॉडी पर कैसा आता है, क्रिस्टल का पिक्चर बनता है वो देखिए। पीस, इसके नीचे पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर। फिजियोरा डैम में इन्होंने प्रयोग किया था कि वहां पर जो है ना लीकेज हुआ था गैस, जिससे पानी पूरा पॉल्यूटेड हो गया था। तो उन्होंने पहले है ना वहां का पानी में प्रयोग किया, तो पॉल्यूटेड वाटर काफी हो गया था। उसके इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको उंगली से बड़ा करके। और उसी पानी में प्रेयर की गई, और उसके बाद उसका इमेज दिखाया तो राइट साइड में उसकी इमेज दिखाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना उसमें जो है बहुत ही रेगुलेटेड उसका पिक्चर आया है, राइट। ओके, यस। यहाँ पर और भी बीच में बताया है एंजल। एंजल, एक मिनट भावना। एंजल है ना, मैं एक फरिश्ता हूँ। जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कैसा उसका इफेक्ट आता है। हमारे जो सुमान बाबा ने दिया, आई एम एन एंजल। आई लव यू हम बोलते हैं होपोनोपोनो में, तभी आप देख सकते हैं कि कैसे इफेक्ट आता है। और यू फूल अगर बोला तो भी बहुत ज्यादा उसके क्रिस्टल्स देखो कैसा इमेज आया है उसका भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सिंगल स्लाइड ये उमारी हो गई है, इसके नीचे वाली। हाँ, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्लाइड है थैंक यू की। देख सकते हैं कितने रेगुलेटेड पिक्चर्स आए हैं जो जो उसने लिए हुए हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये है लव। आप देख सकते हैं इसको कि लव में कितना ब्यूटीफुल। अब थोड़ा इसको बड़ा करके देखो, कितनी चमक है उसमें, कितना अपीलिंग पिक्चर आया है उसका। उस पानी का बर्फ बना के जो उन्होंने फोटोग्राफी की है इसकी, राइट। नाउ नेक्स्ट। यस, नीचे जाएंगे तो वीडियो है, ये वीडियो प्ले करो आप। तीन ग्लास लिए हैं मसूरिमोटो ने प्रयोग के लिए। 2 ग्लास में पानी भरा चावल, राइट। और ये देखिए यहाँ पर 1 ग्लास भरा उसने पानी का, बीच वाला ग्लास भरा पानी का, और तीसरा ग्लास। अभी देखो जो पहला वाला ग्लास है ना, उसको है ना रोज वो बोलता था लव। हर रोज 1 महीने तक प्रयोग किया उन लोगों ने, उसको लव बोलता था रोज 1 महीने के बाद, 1 महीने तक। और
ये जो दूसरा ग्लास दिखाया गया है उसको हेट, और तीसरा जो ग्लास दिखाया गया ना यहाँ पर उसको कुछ नहीं बोलता था, मीन्स ही वाज नेग्लेक्टिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर। अब देख सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है, एक में चावल खराब नहीं हुए, दूसरे में पूरे काले हो गए, तीसरे में बहुत ही भद्दे पिक्चर्स उसके आए हैं। यस, बॉन इसको बंद कर दो। आप भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, मैंने भी कई साल पहले किया इसका प्रयोग। दो कटोरी में चावल लो आप, और एक कटोरी को लव का स्टिकर चिपका दो और दूसरे में हेट का स्टिकर चिपका दो और ऐसे ही रख दो। मैंने तो 4-5 दिन ही किया था, तो जिसमें लव लिखा था ना वो चावल जरा भी खराब नहीं हुए थे, और जिसमें हेट लिखा था, मैंने कौन से चावल लिए थे, यहाँ तो उसने कच्चे चावल पानी में डाला है, लेकिन मैंने पके हुए चावल लिए थे 2 कटोरी में, बहुत साल पहले की बात है। तो जिसमें लव लिखा था वो चावल को हार्डली कुछ हुआ था, और जहाँ पे हेट लिखा था वो कवर पूरे काले पड़ गए थे चावल। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी पानी है पूरा, और जो भी हम बोलते हैं सोचते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जो पानी होता है तो पानी को उसका इफेक्ट आता है। और एक क्रिस्टल पिक्चर दिखा रहे हैं कि हाउ इट कैन बैडली इफेक्ट आवर बॉडी। और अगर हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो मसूरू इमोटो ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उसमें से उन्होंने क्या बताया है कि सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल्स अच्छे बनते हैं, अभी तब शायद उसने ओम के बारे में नहीं बताया क्योंकि ओम हमारी अपनी संस्कृति का मंत्र है। उन्होंने बताया कि लव और ग्रेटिट्यूड, राइट। उसने ये भी बताया कि लव एंड ग्रेटिट्यूड अगर दोनों साथ में बोले जाएं तो ये हमारे बॉडी पर कमाल का काम कर सकते हैं। इट कैन रियली डू द मिरेकल्स। मैं जब आज स्टडी कर रहा था तो मैं गोलियां मुझे लेनी पड़ती दिन में, तो मैंने ना बिल्कुल पानी में ग्रेटिट्यूड और लव बोल के, सामने एक हाथ में दवाइयाँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ बोलता हूँ, लेकिन आज मैंने लव भी बोला है और ग्रेटिट्यूड भी बोला है। तो है ना, कल मुझे जो है ना पेन थोड़ा हो रहा था। आज सुबह को मिसेज से पूछा कि अल्ट्रासेट एक गोली देता है डॉक्टर, उसमें डोलो भी है, पैरासिटामोल, और एक अल्ट्रासेट, पहले 3 थी टाके खुलने के पहले, अभी 2 कर दिया है, मॉर्निंग में कम कर दिया। तो मैंने मिसेज को पूछा सुबह को क्या मैं ले लूँ कि अल्ट्रासेट, और एक मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। तो उसने कहा नहीं, आप पैर ज्यादा नीचे करके बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं, शायद इसकी वजह से स्ट्रेन आया है। तो फिर मैंने है ना नहीं लिया, लेकिन मैंने जब 3 बार गोली, आज 2 बार तो हो गया, अभी खाना खाने के बाद फिर लूंगा मैं। तो मैंने जब भी लिया तो मैंने ना लव और ग्रेटिट्यूड को ऐसा बोल के, पानी को और दवाइयों को भी, फिर मैंने उसमें लिया है। तो आज मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है। इसका मतलब ये है कि निश्चित ही इफेक्ट करता है ये। तो जब भी पानी हम पीते हैं तो उसको लव बोल सकते हैं, आई लव यू, थैंक यू बोल सकते हैं पानी को, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह ये करता है। बादल देखा ना, बादल हाँ आपने जी, ऊपर आसमान में, मैंने ऐसे स्टिकर लगा दिया बोतल हाँ में, हाँ, लव यू स्टिकर का। लगा ना, वो कल मैं आपको स्टिकर के रूप में बताऊंगा जब डबल हम करेंगे ना, कल 2 ग्लास वाटर टेक्निक। आज तो हमने सिंगल किया है, कल डबल, आज हम सिंगल करेंगे। तो बादल क्या है, बादल पानी है, मालूम है ना आपको। बादल जब फटता है तो डूब जाता है पूरा, सब कुछ डूब जाता है वहां पे, बादल जब फटता है तो ऐसा पानी घुसता है कि गांव के गांव बहा के ले जाता है। वाटर, बादल जो है ना कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर है बादल, राइट। अभी मसूरू इमोटो अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि अगर हम, आप एक प्रयोग करके देखना, बादल आसमान में देखो, बड़े बादल को मत देखो, छोटे बादल को देखो, और है ना महसूस करो कि मेरी यहाँ से एक किरण निकल कर उस बादल को आप एम करो, उस किरण को, एनर्जी की किरण को, लाइट को, माइट को उस बादल की तरफ भेजो और कहो कि मैं अब इस बादल को यहाँ से ओझल देखना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक दिस क्लाउड टू गेट डिसअपीयर्ड, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि है ना कि भाई पहले उसको रे ऑफ बीम, किरण डाली उसके ऊपर, और उसके बाद उसने बोला दिस क्लाउड हैज डिसअपीयर्ड, दिस क्लाउड हैज डिसअपीयर्ड, पास्ट टेंस में बोला उसने, दिस क्लाउड हैज डिसअपीयर्ड एंड थैंक यू फॉर दिस क्लाउड। और वो
थोड़ी देर में वहां से जो है आप देखोगे कि निकल जाएगा आगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारी जो रैलीज निकलती हैं, उषा बहन जो मधुबनी सीनियर टीचर राजयोग की, वो है ना क्या करते, वो ना एक बार इनकी यात्रा चल रही थी, पैदल चलने की यात्रा चल रही थी, तो है ना धूप थी काफी, उनको चलना था, तो उन्होंने क्या किया, सभी को बोला कि बादलों को बोलो कि हमारे साथ साथ चलो और हमको अपनी छत्र छाया में रखो ताकि हम धूप से बच सकें। और जितने भी रैलीज में जो भी लोग जा रहे थे तो उनको है ना वैसे ही सभी को बोलने के लिए बोला और बादल की तरफ बोल रहे थे कि बादल आगे आगे जाके हमारी छत्र छाया बन के हमें छाया में लेके चलो अपनी। तो बाकायदा उषा बहन बता रही थी कि वी कुड डू दैट। मुझे अभी याद आया, बहुत साल पहले मैं उनके लेक्चर में सुना था। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो पूरा हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में पानी है, पानी लाइफ फोर्स है जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। मैंने बताया ना कि 99% से वाटर होता है। जब पहली बार फर्टिलाइज एग जाता है यूट्रस में फॉर बिकमिंग द फीचस, बाद में 5 मतलब आत्मा जाती है, वो डेवलप होता है फीचस वहां पर, राइट। तो अभी मसूरू इमोटो क्या कहते हैं कि हम अगर ध्यान से सुनना, जो बात मैं समझाना चाहता हूं, हम अगर कोई भी बात यहां पर बोलते हैं अच्छी, राइट, 100 मंकी इफेक्ट पता है आपको, सुना है कि नहीं कभी? मंकी इफेक्ट सुना है कभी? मंकी इफेक्ट 100 बंदरों को, एक 100 ही बंदरों को, काम करते हैं। हाँ यस हम करेक्ट जैसे करते हैं वो 100 बंदर भी सेम काम करेंगे। एग्जैक्टली। एक जगह बंदरों को मीठे आलू दिए गए खाने के लिए। उसमें से एक बंदर ने क्या किया, तो आलू है ना पानी से लेके पहले साफ किया। वहां पे बहुत सारे बंदर जमा हो गए तो सभी बंदरों ने ऐसा ही किया, राइट। किसी एक रीजन में ऐसा हुआ तो देखा गया कि दूसरे रीजन में भी बंदरों को जब आलू दिए गए तो उन्होंने भी आलू को धोकर खाया बाद में। इसकी अपनी थियरी है, इसका भी जो है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन जिसने इसका इन्वेंशन किया है। मसूरीमोटो क्या कहना चाहते हैं कि वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर द सोल्स, राइट। पानी कहाँ होता है? पानी कहाँ होता है? बॉडी में। और सोल में क्या होता है? व्हाट इज द सोल? एनर्जी। कॉन्शियसनेस, एनर्जी, राइट। और बॉडी और माइंड क्या है? कनेक्टेड ही है ना, क्योंकि अगर आत्मा है तो जीव है, जीवात्मा बन जाती है, राइट। अगर वहां से लाइफ फोर्स चला गया, आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी हो जाती है। तो मसूरीमोटो क्या कहते हैं कि हम अगर कुछ भी हमेशा ही अपने बच्चों को अपने लिए अच्छा बोलते रहें तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है, हमारी आत्मा पर आता है। और जैसे बाबा बोलते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वयं को बदलो जग बदल जाएगा, राइट। तो ये मसूरीमोटो ने प्रयोग किया है कि आप अगर समझो अपने बच्चे से प्यार से बात करते हैं, अपने आप से प्यार से बात करते हैं, घर वालों से प्यार से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप उनको बोलते हैं ना, तो वो बात कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन दूसरी आत्मा में होता है और वो भी वहां चेंज होने लगती है। जैसे हम बोलते हैं सकाश दो शांति की, शक्ति की, प्रेम की। हाँ हाँ, इसे शायद बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट। हाँ, बटरफ्लाई भी बोलते हैं। या आपने देखा होगा जो पक्षी उड़कर आते हैं दूसरे देश से, वो देखा ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, सब ऐसे मुड़ जाते हैं, फिर ऐसे चलते ऊपर चले जाते हैं, फिर ऐसे नीचे आ जाते हैं, सब कलेक्टिवली जाते हैं, है ना। वही इफेक्ट है ये कि एक अगर करता है तो सब करने लगते हैं। हम जब योगा भी सिखाते हैं ना, तो हमारे भी क्लास में क्या होता है, जब हम कलेक्टिवली करते हैं आसन वगैरह तो बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि सभी के सभी वही वही कर। सुरजीत भाई है ना आप इधर? सुरजीत भाई, यस। तो क्लास में हमने जब कलेक्टिवली करते हैं ना योगासन, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली जब करते हैं तो।
अकेले अगर घर में करने जाएं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई करना पड़ रहा है, वहां से ऑटोमेटिक होने लगता है। सभी करते हैं तो बिल्कुल A to Z स्टार्ट डूइंग एंड वेरी कंफर्टेबली, पता ही नहीं चलता कि सभी ने कैसे कैसे पूरे आसन जो हैं पूरे कर लिए हैं, राइट। अभी यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि लेट अस डू इट। मैं क्या करता हूँ, चलो अब हम सभी साथ में करेंगे। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ चलो हम सभी करेंगे साथ में, मैं नहीं बोलता जाओ अभी करो तुम लोग, नो, आई ऑलवेज से लेट अस डू इट कलेक्टिवली। अब हम सभी साथ में करेंगे। तो डू इट, इवन ये जो अक्षर है डू इट, करो, ये एक थोड़ा जो है ना एक इगोइस्टिक वर्ड है ये, जाओ पढ़ाई करो। तो इसको भी बहुत ही डेलिकेट वे में, या ये कह सकते हैं कि अगर हम अदब के साथ बोलें तो ये जो है ना चेंजेस आपके बच्चे के अंदर आएंगी, तो ये चेंजेस पूरे दुनिया में जाएगी, कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन अंदर सोल्स होता है, राइट। आया समझ में यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? जी भाई जी। अगर हम अच्छे बनते हैं तो क्या होता है, हम उदाहरण बन जाते हैं अपने घर के लोगों के लिए। बाबा ने क्या बोला, बोले हमारे अपने लोग हैं ना वो सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे ये क्या कर रहा है, फिर वैसा करना शुरू कर सकते हैं वो, अगर उनका पार्ट है तो यहाँ पर, राइट। समझ आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद में जो है ना मसूरी मोटर देखा कि पानी के अंदर इतने सेंसेशंस होते हैं, जहां पर भी अर्थक्वेक आने वाला होता है, अर्थक्वेक, भूकंप, तो उसके क्रिस्टल्स है ना पहले ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं उस पानी के, और ये पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इतने पानी जो है ना पहले ही भाप लेता है, जो चीज होने वाली है ना उसको पहले ही ये कर, टेलीपैथी इफेक्ट के वजह से, मतलब जो हम करेंगे हमको देखकर और दूसरे करेंगे, राइट। उसके बाद में जो है मॉर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं उसको, मॉर्फिक रेजोनेंस, मतलब जैसा आप करोगे ना वैसा दूसरे करेंगे, इसको मॉर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं। मॉर्फिक रेजोनेंस, आप अगर रिस्पेक्ट दोगे तो सामने से रिस्पेक्ट मिलेगा, आप अगर लव दोगे सामने से लव मिलेगा, आप डिस्कार्ड करोगे तो डिस्कार्ड सामने, क्योंकि वी आर ऑल आर वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। चाहिए मैं सोफे पे बैठा हूँ, मेरे सामने टेबल है ना, तो उसमें भी जान है, उसमें भी लाइफ है, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। ये सोफा भी है जो है, इसका भी तो लाइफ होता है ना, तो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, राइट। जिस फ्रिक्वेंसी पे हम होते हैं उसी फ्रिक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर है ना कौन से लोग आए हैं, लाइक माइंडेड, अच्छी अच्छी बातें जिंदगी की सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, यहाँ किसी को कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो देखो बहुत सारे लोग लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कई बार आता है, कई लोग निकल जाते हैं, भाई दे कांट स्टैंड हियर, यहाँ कोई देना पड़ता है उनको, है कोई फीस है यहाँ, या कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो आपको मतलब काम की नहीं है। एवरीथिंग वी लर्न, फिर पीपल हो सकता है किसी कारणवश करते हो, लेकिन जो उस फ्रिक्वेंसी पर नहीं है दे कैन नॉट रिमेन हियर, दे कैन नॉट रिमेन हियर। मैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं, इतने दिनों से मेरे को सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, फिर भी लोग उत्सुकता से आ जाते हैं, जो नहीं आ सकते तो उनको लगता है कि आज मिस हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आई एम वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ गिविंग। मेरी तहे दिल का इंटेंशन रहता है कि मेरे पास जो है मैं उसको बांटूं, उसका और लोग फायदा ले सकें, दिस माई इंटेंशन। तो आई एम वाइब्रेटिंग एट ए हायर फ्रिक्वेंसी, इसलिए आपको इस क्लास को सुनना बहुत अच्छी। एक घंटा कैसे हो जाता पता चलता है? कभी लगता है बोर हुआ आज? लगता है कभी? नहीं लगता, मुझे रुकना पड़ता है। आप बोलते कभी सर नहीं सर लगता सर है। सर, मुझे बाहर वो भावना रिकॉर्डिंग बंद कर देती है, मतलब मुझे सूचना देती है कि नाउ यू कैनॉट स्पीक नाउ। भाई जी को इंडिकेशन मिल जाता है कि क्लास बंद करनी चाहिए अभी। हाँ नहीं, क्या है एक्चुअली, क्या है टाइम बाउंड जो होता है ना, हमारी मीरा बहन है ना, सेंटा क्रूज सब जोन की बम्बई में हेड हैं, आप है ना, उनकी मुरली क्लास भले संडे की रहे बड़ी होती है, वेस्ट सांता क्रूज वेस्ट में जहाँ मैं हर संडे को जाता हूँ,
और ईस्ट में मैं जाता हूँ एवरीडे। तो है ना, इतना परफेक्ट वो करती है ना, 8 को 2 मिनट 1 मिनट रहेगा ना, फिनिश कर देती है मुर्गी, उसके बाद एक अक्षर नहीं बोलेंगी, नथिंग। तो मैंने देखा है कि उनके 2 टाइम बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उनके लोग में, क्लास में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज वेरी गुड डिसिप्लिन इज ए डिवाइन वर्च्यू। डिसिप्लिन से अगर हम चलेंगे यहाँ भी ना, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे 8:45 बज जाते हैं, 8:40 बज जाता है। अभी आप लोग मुझको रोकते हो ना यहाँ पे, अब मैं यहाँ छोड़ के फिर जाता हूँ कमरे में, तो मिसेज बोलती है तेरा रोज 8:30 बजे क्लास खत्म होता है, तो यहाँ आते आते 8:40 हो जाता है। कोई लोग तो ना सेशन पूरा होने के बाद ही उनको मालूम है अभी मिलेगा, उसी से मैं फोन कर देते हैं मेरे को ऑन द स्पॉट कि अभी भी उठा नहीं है वहां से, इसको फोन करो, राइट। उसके बाद में जो है ना, मसरूफ इमोटो ने क्या कहा है कि जहां घृणा है ना, घृणा है, घृणा को दूर करने की कोशिश मत करो। घृणा का अपोजिट क्या है, हेट का अपोजिट क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हेट? लव। लव। हेट या ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लव और ग्रेटिट्यूड दोनों साथ में, मसरूफ इमोटो ने बताया है कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिस्टल्स के बनते हैं व्हेन यू से लव और व्हेन यू से थैंक यू। और अभी ओम का उनके मुंह से नहीं सुना है, लेकिन उनके ही इमेजेस में से मैंने ओम निकाला है। मेरे को लगा शायद होगा, नहीं तो मैं बोलूंगा भाई ओम का भी इमेजेस हमको दिखाओ, लेकिन अभी पढ़ा मैंने आज की मसरूफ इमोटो इज नो मोर, ही इज नॉट अलाइव नाउ, लेकिन ओम का इमेज मुझे मिला वहां से। लेकिन अभी मसरूफ इमोटो ने क्या लिखा है किताब में कि लव और ग्रेटिट्यूड दोनों साथ में अगर बोला जाए, दोनों साथ में अगर बोला जाए, तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, शिव बाबा ज्ञान सूर्य हैं, तो ब्रह्मा बाबा क्या है बोलो, क्या है ब्रह्मा बाबा? ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा। और हम कौन है? ज्ञान सितारे। ज्ञान सितारे। तो मसरूफ इमोटो क्या कहते हैं, H2O, राइट। O सिंगल है, हाइड्रोजन की मात्रा डबल है, राइट। तो मसरूफ इमोटो ने क्या लिखा है उस किताब में कि अगर हम लव बोलते हैं तो वो सिंगल है, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं तो वो डबल इफेक्ट होता है उसका। और दोनों जब हम बोलते हैं ना साथ में, बाप दादा बोलते हैं ना, हम लोग बाप दादा बोलते हैं ना, जी सर। तो दोनों जब साथ में बोलते हैं ना, वर्ड ग्रेटिट्यूड एंड लव, आज मैंने बोला है, कल मुझे पेन था काफी ना यहाँ पर, तो आज मेरा जब फिजियोथेरेपी आ रहा है शाम को, तो आज बोला था यार क्या बात है, आज मैं 2 सीढ़ियां बिना सपोर्ट के चला हूँ। वो मुझे बोलता है कि पकड़ पकड़ के चलो नीचे, 2 सीढ़ियां में उतरता हूँ चलता हूँ, आज मैं सेंटर से चला हूँ बिना सपोर्ट के। उसने कहा कमाल है, कल आपको दर्द था और आज आप बिल्कुल हाथ छोड़ के चल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है, और मतलब ज्वाइंट जो है काफी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है ये, राइट। अभी जो है ना, एंगर की जगह क्या होना चाहिए, काइंडनेस, दया का भाव, तो गुस्सा नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि जहां फियर है वहां क्या होना चाहिए, करेज, फियर की जगह करेज। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो आप क्या करो, अपने जहां भी आप पानी पीते हैं ना, उसके घड़े के ऊपर करेज लिख के रखो, राइट। और वो पानी बार बार पियो, बार बार पियो उस पानी को, आप ड्रामेटिक चेंज देखोगे उसमें। उसके अलावा एंग्जाइटी की जगह पर पीस। बहुत सारे लोग क्या है, एंग्जाइटी में चल रहे हैं ना आजकल, एंग्जाइटी इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है आजकल। तो अगर आप पानी के घड़े पे भी वो लिख के रखोगे पीस, लव, या फिर लव एंड पीस, लव एंड पीस, या लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये भी लिख सकते हैं, लव और नीचे ग्रेटिट्यूड लिखो, अपने घर के मटके पर इसको लिख के रखो। अभी एक मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं ना कैसे प्रयोग, मैंने इसके बहुत सारे मैं बताता हूँ। स्पोर्ट्स विंग में माउंट आबू में जब कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे हमारी भटिंडा एक डिस्ट्रिक्ट है, भटिंडा में, तो वहाँ पर है ना रामा मंडी करके एक छोटा प्लेस है, वहाँ पे मुझे 4 दिन के लिए प्रोग्राम के बुलाया गया था वहाँ पर। तो 2 बहनें सेंटर पे रहती थी, उन्होंने कहा बलराम जी हमने आपको देखा है कि आप है ना माउंट आबू में इसके सारे प्रयोग बताते हैं, तो हमने ना वहां से इसको लिया है, हमने एक प्लॉट लिया है जहाँ पे वो बाबा का सेंटर खड़ा करने का था। तो हमें ना दोनों बहनें ऐसे पानी में बोलती थी कि बाबा के ये घर में नीचे
बहुत बड़ा हॉल होगा जहाँ 200 लोग मुरली के लिए बैठ सकेंगे। नीचे बहनों के लिए एक बड़ा किचन होगा जहाँ भोग का सामान भी मतलब भोग बना सकते हैं। और जो है एक कमरा बहनों के लिए, 2 कमरे बहनों के लिए और एक कमरा पहले माले पर गेस्ट के लिए होगा। बाहर गाड़ी का पार्किंग स्पेस होगा। तो ये बनाने के पहले व्हाट दे वांटेड ना फ्रॉम दैट प्लॉट, क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहते, रोज दोनों बहनें बोल के वो पानी पी लेती थी। और बिल्कुल उन्होंने मुझे बताया कि देखो सेंटर बना है, जैसे हमने पानी में उसको डाला था तो वैसा ही बन गया है। सच ए मिरेकुलस वर्क इट डज पानी। समझा कि नहीं? डर की जगह पर आप जब भी पानी पियो से करेज, आई एम पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देन कंज्यूम द वाटर। और हमेशा हमको चार्जिंग करके तो पानी हम पीते ही हैं, तो ऐसे करके पीना चाहिए। अब है ना, हम पानी का जो है प्रयोग देखेंगे, वो प्रयोग हम जो है कैसे करते हैं। कांच का ग्लास जरूरी नहीं है, लेकिन कांच का ग्लास जो है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके लिए पानी का ग्लास जो है ना, अब इसको आज हम सिंगल वाटर ग्लास टेक्निक करेंगे। सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, डॉक्टर जोस सिल्वा, उन्होंने एक डिजाइन टेक्निक की है। तो इसमें क्या करना है आपको, रात को सोने के पहले, आज भी करना, रात को सोने के पहले आप क्या करना, पानी इसमें भरना। राइट, पूरा भरने की जरूरत नहीं है, आप आधा भर सकते हैं, क्योंकि इसका आधा आपको पीना पड़ता है। राइट, ज्यादा पानी पिएगा फिर उठना पड़ेगा रात को। तो ऐसे पानी का ग्लास सभी लो, अपना ग्लास उठाओ ग्लास, ऊपर से पानी भरो, आधा ग्लास करीबन पानी भरो, और इसको ना 5 उंगलियों से ऐसे पकड़ो। होल्ड दिस ग्लास ऑफ, कांच का ग्लास जो है ना, अगर नहीं है अभी तो भी स्टील का भी चलेगा, लेकिन कांच का ग्लास ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे पकड़ो। राइट, और अब आपको है ना इंटेंशन सेट करना है। इंटेंशन सेट करना है, जो आप पानी में बोलोगे ना, पूरे बॉडी के अंदर पानी है। राइट, तो वो पानी अंदर जाके कॉन्शियसनेस, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की एक कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो उसको, वो आपका जो गोल है, जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं, मुझे बताइए कि मैं कैसे तीव्र पुरुषार्थ कर सकता हूँ, मुझे बताइए कि मैं इस घर में हर हाल में कैसे शांत रह सकता हूँ, प्लीज गाइड मी कि मैं इन हालातों में भी अपने आप को सदा खुश कैसे रख सकता हूँ। मुझे बताइए, अभी फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में ऑर्डर्स आते हैं कारपोरेट्स के ना, अभी तो कोरोना के बाद काफी कम हो गए हैं, नहीं के बराबर ही हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम कम रहता है उसमें, ऑर्डर्स बड़े रहते हैं, पूरा नहीं कर पाते। तो मैं तो बहुत बाहर जाता था पहले, 7 साल तो मैं साल में 4 महीना बाहर रहता था सेवाओं पे। तो लड़का फैक्ट्री में थोड़ा सा घबरा जाता था कि भाई इतना ऑर्डर पूरा करना है, पापा भी नहीं है। तो मैं क्या करता था, रात को ऐसा पानी लेकर, मुझे बताइए इस ऑर्डर को कैसे वक्त पर पूरा किया जाए, ऐसा बोल के अपने पानी मुंह को लगाया, जो का गोल है उसको बोला, आधा पानी पिया। राइट, फिर आधा पानी बचा के रखना है रात भर, वो पानी पीना नहीं है। सुबह को जैसी नींद खुलती है, फिर उस पानी को उठाना है, और जो इंटेंशन आपने रखा है पिछली रात का, जो गोल बना है, उसी गोल को फिर से रिपीट करना है। मुझे बताइए कि हम इस ऑर्डर को वक्त पर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मिसेस ने, युगल ने क्या बोला मेरे बेटे को, अरे पापा पानी में डालता था, तू भी पानी में डाल दे, सब ऑर्डर पूरा हो जाएगा ऐसे करके। तो उसने भी ऐसा ही किया है। तो समझ आया, पानी का ग्लास, आधा ग्लास आपने भरा, उसको 5 उंगलियों से टच किया, और अब कोई भी गोल ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का तलाक होने वाला है, बहुत कंफ्यूज स्टेट है, हमारा जो बाहरी मन है वो क्या रीजनिंग बताता है ना, कि ये है ही ऐसा लड़का, मुझे मारता है, मुझे बहुत दुखी किया है, मैं से जिंदगी में नहीं रह सकती। क्वेश्चनिंग माइंड है, वो लॉजिकल माइंड है, सही ठहराता है आपके डिसीजन को। लेकिन अगर आपने उसको उसको सौंप दिया सबकॉन्शियस माइंड को, भगवान का कनेक्शन उसके रहता है। गाइड में, मैंने आज उनको बताया कि पानी का ग्लास हाथ में लेके रात को आधा ग्लास पियो और कहो, गाइड मी फॉर द बेस्ट लाइफ, गाइड मी इन द डिवाइन ऑर्डर फॉर माई बेस्ट लाइफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न, जिसमें सभी का भला हो, मेरे पति का, मेरे बच्चे का, बच्चा भी है उनके पास ना। तो गाइड मी इन द डिवाइन ऑर्डर फॉर द सक्सेसफुल
मैरिज या सक्सेसफुल लाइफ, राइट। तो सभी ग्लास में हाथ में ग्लास, तो कोई भी एक एम ले लो आज की रात जब को बोलना है, या कोई भी इंटेंशन आप ले सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं अपने आप को मेडिटेशन के लिए कैसे रेगुलर कर सकती हूँ, हाउ आई कैन गो इनटू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वेरी रेगुलरली, या फिर मैं अपने स्वभाव संस्कार को कैसे बदल सकती हूँ, है ना। क्रोध का संस्कार है, रिएक्टिव नेचर है, किसी की परचिंतन कोई करता है ज्यादा, तो ऐसे पकड़ के आपको क्या करना है, थॉट लेते जाना है। और मेडिटेशन के लिए भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे जैसे मुझे पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिखती है तो ये भी बोल सकते हैं क्या कि मैं कैसे अपनी आत्मा को देखूं? आपको क्या बोलना है, आई कैनॉट विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट, गाइड मी हाउ आई कैन सी द थर्ड आई, मैं तीसरी आंख से कैसे उस पॉइंट लाइट को देख सकती हूँ, मुझे दिशा प्रदान करिए। ऐसा बोलते हुए आपको पानी पीना है आधा गिलास, जैसे ओम शांति सर जी। हाँ जी। ये चीज हम किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं कि सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं? मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ, पहले ये पूरा करने दो मुझे। ओके। ये पानी का ग्लास लो, और जो भी आपकी लाइफ का गोल है, इंटेंशन है, छोटे छोटे भी ले सकते हैं आप। जैसे मैं कल के दिन पूरा दिन शांत रहना चाहती हूँ, हाउ आई कैन रिमेन पीसफुल थ्रू आउट द डे, एक दिन का भी गोल हो सकता है ना पहले। तो ऐसे पीते पीते आपको इंटेंशन लेना है, पीते पीते वो थॉट लेना है, वो वर्ड बोलना, वो थॉट लेना है। आधा ग्लास पानी पिया, और एक पानी को आपने ढांक के रख दिया रात भर। सुबह जैसे नींद खुलती है, वो नींद नहीं कि आधी रात को हम बाथरूम के लिए उठते हैं, वॉशरूम के लिए, वो नींद नहीं। तो फाइनली आप उठ रहे हैं सुबह को ना, अमृत वेले के समय या जो भी टाइम को उठना है, वापस वो ग्लास पानी का ऐसे उठाना है, 5 उंगली से पकड़ना है, और वही थॉट लेना है जो रात को आपने लिया था, राइट। उसके बाद वो ग्लास पानी का पूरा खाली करना है, और फिर आपको जो है ना थोड़ा देर लेटे रहना है, या तो फिर किसी न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। कई लोग बोलते हैं ना, मैं इसके बारे में सोच रही थी, बलराम जी आप उस बारे में आज करा रहे हैं, तो ये टेलीपैथी होता है ये। तो इस तरह आपको करना है सिंगल वाटर ग्लास टेक्निक। कल हम इसका जो है डबल करेंगे। फिर से बता देता हूँ, रात को सोने के पहले आप हर रोज नया गोल भी डाल सकते हैं, राइट। आधा ग्लास पीते हेल्थ के बारे में कैसे पूछना सर? हाँ, हेल्थ के बारे में, हाँ, सर हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, गाइड मी इन द डिवाइन ऑर्डर फॉर माय एब्सोल्यूट फिटनेस, मुझे मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिशा प्रदान करें। वो क्या करता है सब कुछ माइंड, अगर समझो आप प्राणायाम करने का मन नहीं करता है, आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है, उसमें इतनी ताकत है कि 30,000 इवेंट्स सबकॉन्शियस माइंड कैन हैंडल एट अ टाइम। वो आपको उसके लिए क्यूरियोसिटी, उसके लिए इंटरेस्ट पैदा कर देगा, इतनी पावर है सबकॉन्शियस माइंड में। आया समझ में? गाइड मी फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, मुझे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिशा प्रदान करें, या मुझे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी पैथी ज्यादा लाभदायक है। यू कैन इवन पुट दिस क्वेश्चन। आया समझ में सभी को? क्लियर हुआ है सिंगल वाटर ग्लास टेक्निक? जी भाई जी। ये टेक्निक मसरूर इमोटो की, ये मसरूर इमोटी की टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक है डॉक्टर जोश सिल्वा, सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, जो पिछले 60 साल से माइंड पावर की ट्रेनिंग देते हैं, ये उनकी टेक्निक है। ये कल हम इसका डबल करेंगे, 2 ग्लास कल लेके आना पड़ेगा साथ में आपको, 2 ग्लास में पानी पीना है, उस ग्लास पे लव और ग्रेटिट्यूड भी उसी ग्लास पे लिखना है कि माने पानी का जो टैंक है वहां पे लिखना है? नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का प्रयोग अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। जब भी आप पानी पीते हैं दिन में कितने बार भी ना, तो आपने पानी हाथ में लिया, लव ग्रेटिट्यूड, देन ड्रिंक द वाटर, जिससे क्रिस्टल्स तुरंत चेंज हो जाएंगे। जब भी आप ना घड़े के जो आपका मटका है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, वहां भी आप लिख के स्टिकर लगा सकते हैं, लव ग्रेटिट्यूड लगा सकते हैं, पीस लगा सकते हैं। आया समझ में? ये जो है ये मसरूर इमोटो का सिखाया हुआ नहीं है, ये वाटर ग्लास टेक्निक एक माइंड पावर की टेक्निक है, हाउ टू गिव द टास्क टू द सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं आज काउंसलिंग ले रहा तो मैंने कहा ना, आपका भारी दिमाग है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, 5 साल हो गए, कोर्ट में चल रहा है केस, कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो उनसे और भी मैंने बातें की, उनको EFT कराया। फिर मैंने क्या बोला कि आप है ना, वाई डोंट यू, 2 दिन पहले भी मैं केस ले रहा था, मैंने बोला वाई डोंट यू हैंडल योर प्रॉब्लम टू गॉड। भगवान तो असीम है, इनफाइनाइट है, वो वी आर फाइनाइट, हमारी अपनी मर्यादा है,
सोचने की, समझने की। हमको अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो है भगवान सब कुछ जानता है। यूनिवर्स नोज ऑल योर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग इट नोज। तो अपने प्रॉब्लम को उसको हैंडल करो, डू द बेस्ट इन दैट एरिया, जिसको पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर प्राणिधान, बेस्ट करो उस एरिया में, देन सरेंडर, उसका तू ही संभाल। जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक बल एक भरोसा, है ना, एक बल एक भरोसा बोलते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब जो है उपराम हो जाओ सारे अट्रैक्शन से। क्योंकि बेहद का वैराग्य मतलब क्या बोला है कि मैं और मेरापन बिल्कुल खत्म हो जाए। जहां मैंपन आया वहां क्या बोलते हैं, बोलो, जहां मैं आया वहां क्या बोलना है? मैं मेरा आत्मा हूँ। जहां मैं आया वहां क्या बोलते हैं? विमान आ गया सर। पवित्र आत्मा मैं एक आत्मा हूँ। और मेरा और जहां बाबा, मेरा आया वहां क्या बोलते हैं? मेरा बाबा। मेरा बाबा। तो ये चेंज करते हैं तो सरेंडर की वजह से हमको जो है फायदा है। कल फिर हम लोग मिलेंगे।